नमस्कार प्यारे बच्चों। 10वीं गणित में से सेकंड चैप्टर है हमारे पास पॉलिनोमियल। इसे हम आज करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स बहुपद। तो क्या है पॉलिनोमियल्स? नाइन्थ में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। फिर से रिकॉल कर लेते हैं कुछ चीज़ों को। एक या एक से अधिक पदों से मिलकर बना व्यंजक, जैसे इस प्रकार का व्यंजक है जी। जैसे हमारे पास है 5x², x² मीन्स 9x की पावर 3, x² + 2x + 1। एक या एक से अधिक पदों से मिलकर बना व्यंजक, जहाँ पर एक पद है, जहाँ पर दो पद है, एक या एक से अधिक हो गए जहाँ पर एक पद है, जहाँ पर 1 2 3 पद है। इस प्रकार का व्यंजक जो एक या एक से अधिक पदों से मिलकर बनता है उसे हम बहुपद कहते हैं। और प्रत्येक पद प्लस या माइनस से जुड़ा रहता है, जहाँ पर जैसे नेगेटिव आ गया, जहाँ पर पॉजिटिव। और प्रत्येक व्यंजक का प्रत्येक पद किस प्रकार का होता है, जैसे जहाँ पर 5x² है, किस प्रकार का रहता है? यह हमारे पास रहता है अचर और चर की घात। इट मीन कांस्टेंट और वेरिएबल की पावर हमारे पास रहती है। अब ये कांस्टेंट किस प्रकार का रहेगा, वेरिएबल किस प्रकार का रहेगा और पावर किस प्रकार की रहेगी, यह हमें पता होना चाहिए। कांस्टेंट किस प्रकार का रहेगा? कोई भी वास्तविक संख्या हमारे पास क्या होगी? अचर होगी। कोई भी वास्तविक संख्या, जैसे 5 है, 9 है, जहाँ पे 1 है, जहाँ पे 2 है, जहाँ पे 1 है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है कांस्टेंट के रूप में। वेरिएबल क्या हो सकता है? x y z m n p q r कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद है घात। घात किस प्रकार की होगी, ये आपने ध्यान में रखना है। हमारे पास 9th में क्वेश्चन आता था कि यह व्यंजक पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो हम कैसे देखते थे कि घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। जहाँ पे जो घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या मीन वेरिएबल की जो घात है वो क्या होनी चाहिए? 0 1 2 3 4। इस प्रकार की कोई भी घात हो सकती है। यह न तो नेगेटिव होगी और न ही क्या होगी घात, न ही क्या होगी पार्ट में होगी, जैसे 1/2 2/3। इस प्रकार यदि हमारे पास आ जाता है x³ 2/3 + 3, क्या पॉलिनोमियल है? तो हम कहेंगे नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की जो पावर है वह हमारे पास क्या है? होल नंबर्स में से नहीं है। तो पदों के आधार पर बहुपद होते हैं एक पदी, द्विपद, त्रिपद। द्विपद जिसमें दो पद हैं, दोनों पद प्लस या माइनस से जुड़े होंगे। त्रिपद जिसमें तीन पद हैं, तीनों पद प्लस या माइनस से जुड़े होंगे। एक पदी जिसमें एक ही टर्म है, जैसे ये है 100। हमारे पास क्या है? 5 हमारे पास क्या है? 99। ये क्या है? एक पदी का उदाहरण है। जहां पर है हमारे पास 2x + 1, जहां पर कितनी टर्म है? 2। द्विपद है। x² - 1 कितनी टर्म है? 2। द्विपद है। जहां पर त्रिपद, 3 टर्म जाएंगी, कितनी टर्म है? 3। त्रिपद। इट मीन जिसमें एक ही हमारे पास क्या है? बहुपद है, वह हमारे पास क्या है? एक पदी है। जिसमें द्विबहुपद, दो बहुपद जुड़े हुए हैं प्लस या माइनस से, वो द्विपद है। जिसमें 3 पद हैं हमारे पास, वो क्या है? त्रिपद है हमारे। बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है, इसके बारे में हम यदि देखें तो बहुपद की घात, बहुपद में चर की बड़ी से बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन में हमारे पास देखा जाए तो चर की बड़ी से बड़ी घात क्या है? 1 है। तो इस बहुपद की घात कितनी है? 1 होगी। इस बहुपद में यदि हम देखें बड़ी से बड़ी घात कितनी है, जहाँ पे 1 है और जहाँ पे कितनी 2, बड़ी से बड़ी घात कितनी है? तो इस बहुपद की घात कितनी होगी? 2 होगी। इस बहुपद में यदि हम देखें तो बड़ी से बड़ी घात वेरिएबल की कितनी है? x की घात 3 होगी। तो इसकी घात कितनी होगी? 3। बहुपद की घात, बहुपद में चर की बड़ी से बड़ी घात होती है, जो वही बहुपद की घात कहलाती है। रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल किस प्रकार का होता है? ax + b, इस रूप का, जहां पर a ≠ क्या चाहिए? 0। जैसे x + 4 हो गया, रैखिक बहुपद है। 3y - 9, ये क्या हो गया? एक घाती या लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी घात 1 होगी, इसलिए एक घाती कहते हैं, रैखिक भी कहते हैं। इसको यदि हम ज्यामिति निरूपण करने जाएं तो इसकी एक सीधी रेखा बनेगी ज्यामिति निरूपण की। इसी प्रकार से द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जो ax² + bx + c इस रूप का होता है, ये आपने याद रखनी है, जहां पर a ≠ 0 हो। जैसे x² + 2x + 1, ये ax² + bx + c रूप का है।
4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 ये कुछ उदाहरण है। ये किस प्रकार के हैं? द्विघात बहुपद के उदाहरण है। त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जो ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d रूप का होता है, जहाँ पर a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? त्रिघात। जैसे कि उदाहरण है हमारे पास। इसके बाद आते हैं बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? बहुपद के शून्यक मीन्स कोई पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, वेरिएबल की वह वैल्यू, वेरिएबल क्या है? जहां पर जैसे x है, जहां पर क्या वेरिएबल है? x। वेरिएबल की वह वैल्यू जो इस सारे पॉलिनोमियल को क्या बना दे? 0 बना दे। इस सारे को जो क्या बना दे? 0। वह क्या है? x का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, x की वह वैल्यू जो इस बहुपद को जो दिए हुए उनको शून्य कर दे, वह क्या कहलाते हैं? बहुपद के शून्यक। यदि हम इसका शून्यक देखने जाएं तो इसका शून्यक क्या होगा हमारे पास? इसका शून्यक निकालने के लिए हमें पता है कि हमें क्या करना है। इसका यदि हम शून्यक देखने जाएं, हमें पता है कि x प्लस 4 को हमने क्या बनाना है? 0। तो x कितना आ गया? -4। तो इसका शून्यक कितना होगा? -4 होगा। इसी प्रकार से यदि हम इसका शून्यक देखें 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, ऐसी वैल्यू x की चाहिए जो इसको सारे को क्या कर दे? पॉलिनोमियल को 0 कर दे। तो क्या वैल्यू होगी? x बराबर कितना होगा? -6 और x कितना होगा? -3। इसका शून्यक कितना होगा? -3। इसी प्रकार से यदि हम देखें इसी प्रकार से इसका यदि हम शून्यक निकालने जाएं तो क्या है हमारे पास? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके शून्यक चाहिए तो हमें इसको क्या बनाना है? 0। शून्य के लिए हम इक्वल टू 0 रखेंगे। इसके हम क्या है? 1 कट कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। जहां से यदि हम x कॉमन निकाल दें x माइनस 4, और जहां से यदि हम 2 कॉमन निकाल दें x माइनस 4 इक्वल टू 0, जहां से क्या आ गया? x माइनस 4 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। इट मीन x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो सकता है, जा क्या हो सकता है? x प्लस 2 इक्वल टू 0। इट मीन x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -2। तो इसके शून्य क्या है? 4 और -2। तो इस प्रकार से हम शून्य ज्ञात कर सकते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रख लेते हैं और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। जो वेरिएबल की वैल्यू आती है वही हमारे पास क्या होता है? बहुपद का शून्यक होता है। आगे है कि जितनी का आपका बहुपद कोई होगा, बहुपद के उतने ही शून्यक होंगे। उतने ही शून्यक मीन्स यदि 2 घात का बहुपद है तो उसके 2 शून्यक होंगे। यदि 1 घात का बहुपद है, एक पदी है, तो उसका 1 शून्यक होगा। यदि त्रिघात का बहुपद है, इट मीन वेरिएबल की बड़ी से बड़ी घात 3 है तो उसके 3 शून्यक होंगे। जितनी भी घात का बहुपद होता है उसके शून्यक उतने ही होते हैं। इसके बाद बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण। हमने बहुपद के शून्यकों का क्या करना है? ज्यामितीय निरूपण। जहां पर हमारे पास क्या है? एक रैखिक बहुपद हमने लिया। उदाहरण के लिए हमारे पास x प्लस 4 एक हमारे पास क्या है? बहुपद दिया है। इसका हमने क्या है? ज्यामितीय निरूपण करना है। हमने क्या किया? y इक्वल टू, हमने मान लिया कि px है जो y इक्वल टू x प्लस 4 आ गया। तो हमें पता है when x 0 होगा, जब हम x 0 रख दें तो y कितना आ जाता है? 4। when x इक्वल टू हम क्या रखते हैं? -4 प्लस 4 जो कितना आ जाता है? 0। जब हम क्या है इसको x को माइनस कितना रख रहे हैं? 2। -2 प्लस 2 तो कितना आ जाता है? 2। हमने क्या है? 1 2 3 वैल्यू निकाल ली। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने 9th में भी किए थे। और यदि हम इसका ज्यामितीय निरूपण करने जाएं, when x इक्वल टू 0 था तो y कितना था? 4। जे पॉइंट आ गया। when x इक्वल टू -4 और y इक्वल टू 0, when x इक्वल टू 2, y इक्वल टू क्या है? x इक्वल टू -2। when x इक्वल टू -2 तो y इक्वल टू 2। जे पॉइंट आ गया। हमने इनको मिलाया तो हमें जे लेख प्राप्त हो गया। अब जे लेख का हमें पता है कि इसका शून्यक क्या था? कितना था शून्यक? -4। इट मीन आलेख, किसी बहुपद का आलेख x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है, ये आलेख था इसका, x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। किसी बहुपद का आलेख x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उस बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। ये आपने याद रखना है। इसी बेस पर हम क्या पहली एक्सरसाइज देखेंगे। बहुपद का आलेख x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। जैसे एक्सरसाइज 2.1 है हमारे पास।
अब 2.1 में है हमारे पास किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे गिरती 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक सूत्र में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने अभी पढ़ा है कि किसी बहुपद का आलेख x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है, x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उतने ही उस बहुपद के क्या होते हैं, शून्य होते हैं। x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उतने ही उस बहुपद के क्या होते हैं, शून्य। इस px का आलेख कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 1 2 3 और 4, और इसका आलेख x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, जब मिल रहा है कितनी, 1 2 और 3। तो इसमें शून्य कितने होंगे, कहीं पर नहीं मिल रहा है। इसमें शून्य की संख्या क्या है, 0 शून्य। इसमें शून्य 1, कितने शून्य होंगे, 1। और इसमें शून्य x अक्ष को जितने भी ऊपर ले काट रहा है, 1 2 3 ऊपर काट रहा है तो इसके 3, और इसके कितने बिंदु पर काट रहा है, 1 और 2। इसके शून्य कितने होंगे, 2। इसके शून्य कितने होंगे, 1 2 3 और 4। इसके कितने होंगे, इसके शून्य कितने होंगे, 4। और इसके शून्य कितने होंगे, 1 2 3। इसके कितने होंगे, इसके शून्य कितने होंगे, 3। तो आपने ये ध्यान में रखना है, किसी भी बहुपद का आलेख x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा उतने ही उस बहुपद के क्या होंगे, शून्य होंगे। अब आ जाते हैं कि बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। तो हमें पता है कि कोई भी द्विघात बहुपद किस प्रकार से बनता है, ध्यान में रखना है। कोई बहुपद किस प्रकार से बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इनटू शून्यकों का जोड़ प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब यदि हम ये मान लें कि किसी बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है, क्या होगा हमारे पास, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स शून्यकों का जोड़ प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये आपने याद रखना। हमें पता है कि कोई भी द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रूप का होता है। जहां पर हमारे पास है द्विघात बहुपद, हम बनाते कैसे हैं, मैंने आपको बताया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स शून्यकों का जोड़ प्लस शून्य का गुणनफल। जहां पर जब देखिए हम a हमने नहीं लिखा, तो जहां से हम a लिनियर निकाल दें तो a से हम डिवाइड कर देंगे, जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई ए एक्स प्लस सी वाई। जहां पर लेकिन नेगेटिव है, जहां पे हम नेगेटिव बना लेते हैं, तो जहां पर पहुंच गए, जहां पर हमने नेगेटिव कॉमन निकाल दी तो नेगेटिव आ गया। इट मीन मूलों का जो योग है वो किसके बराबर है, माइनस बी बाई ए के बराबर है, और मूलों का जो गुणनफल है वह किसके बराबर है, सी बाई ए के बराबर है। इट मीन शून्यकों का जो योग है वो माइनस बी बाई ए के बराबर होगा, और शून्यकों का जो गुणनफल है वह सी बाई ए के बराबर होगा। ये आपने याद रखना है। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है कि किसी बहुपद के शून्यकों का, द्विघात बहुपद के, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का जो माइनस बी बाई ए और शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बाई क्या होता है, ए होता है। द्विघात बहुपद है हमारे पास, यदि त्रिघात होता जी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इस रूप का होता, और उसके हमारे पास शून्य होते अल्फा बीटा और गामा, तो हमारे पास फिर क्या होता, फिर होता हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए होता। ये रिजल्ट भी अपने याद रखना है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये होता सी बाई ए, और अल्फा बीटा इंटू गामा ये क्या होता माइनस बी बाई ए। ये रिजल्ट भी आपने क्या है याद रखना है, त्रिघात के लिए है। आगे है हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 में से कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें पता है यह हमारे पास क्या है, पहले क्वेश्चन में हमारे पास ये द्विघात बहुपद दिया है, इसके हमने क्या है शून्यक फाइंड आउट करने हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके शून्यक के लिए हमने क्या किया, शून्यकों के लिए हमने इसको किसके इक्वल रख दिया, क्या बनाना है इसको, शून्यक मीन जिसको क्या बनाना है, 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को हमने 0 के इक्वल रख दिया। इट मीन यदि हम फैक्टर करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 आ जाएगा, और जहां से x यदि कॉमन निकाल दें x माइनस 4, और जहां से यदि 2 कॉमन निकाल दें x माइनस 4 इक्वल टू 0। x माइनस 4 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0। इट मीन
x माइनस 4 इक्वल टू 0 और जा क्या होगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। इट मीन x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू क्या होगा माइनस 2। तो इसके शून्यक क्या है, क्या शून्यक आगे, शून्यक आगे हमारे पास 4 माइनस 2, दो शून्यक मिल गए हमें 4 और माइनस 2। आपने शून्यक जब भी फाइंड आउट करना है द्विघात बहुपद के तो आप गुणनखंड कर लोगे और इक्वल टू क्या रखोगे 0। अब हमारे पास इसकी सत्यता की जांच करनी है। हमें पता है कि शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग होता है जो वो क्या होता है माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। अब माइनस बी क्या है, माइनस बी कितना है, इससे हम कंपेयर किससे करोगे आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सी। अब माइनस बी कितना है, माइनस बी है माइनस बी कितना है, माइनस बी कितना है, बी है माइनस 2 और बटे में ए कितना है 1। इट मीन 2। क्या शून्यकों का जोड़ 2 आ रहा है, जहां पर हमने देखे एक शून्य जे था एक जे था, इनका यदि हम जोड़ करें तो क्या आ गया 2 को बराबर क्या आ गया 2। सत्यता की जांच में आप इस प्रकार से करोगे। अब शून्यकों का गुणनफल, अब गुणनफल क्या है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c बाई ए। अब c कितना है, c है माइनस 8 और a कितना है a। तो क्या गुणनफल, पहला हमारे पास 4 आया था शून्य और दूसरा माइनस 2 था, इनकी यदि हम गुणा करें तो माइनस 8 बराबर है माइनस 8। शून्यकों का गुणनफल c बाई ए के बराबर है और जो क्या है माइनस b बाई ए के बराबर है। तो सत्यता की जांच इस प्रकार से हम इसकी कर सकते हैं। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है और बाकी सारे के सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से। एग्जाम की दृष्टि से जो है जो क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए हर बार इसमें से क्वेश्चन आता है हमारे पास। कहा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। कोई द्विघात बहुपद किस प्रकार से बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स शून्यकों का योग, शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का इस प्रकार से कोई द्विघात बहुपद बनता है। तो अब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, पहले योग दिया है फिर क्या है गुणनफल। इट मीन योग कितना है 1/4 और गुणनफल कितना है माइनस 1। तो ये हमारे पास यदि हम सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। जहां पर पहुंच गए हम। अब हमारे पास द्विघात बहुपद लेकिन इस प्रकार का होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए एक्स स्क्वायर। इट मीन जहां पे ए चाहिए कुछ तो हम इस 4 को हटा लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो द्विघात बहुपद किस प्रकार का होगा, इस प्रकार का होगा। आपने जो द्विघात बहुपद निकालना था वो ये है हमारे पास। इसी प्रकार से यदि दूसरा क्वेश्चन होता तो फिर आप कैसे करते, यदि हम दूसरा पार्ट करें इसका तो दूसरा पार्ट है हमारे पास शून्यकों का जो क्रमशः वर्गमूल 2 है और गुणनफल कितना है 1/3। तो द्विघात बहुपद इस प्रकार से बनता है, हमने देख लिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, शून्यकों का जो कितना है वर्गमूल 2 और शून्यकों का गुणनफल कितना है 1/3। अब 3 से गुणा कर देंगे, डिनोमिनेटर से इस 3 को हटा देना है। इट मीन 3x स्क्वायर माइनस 3x वर्गमूल 2 प्लस 1। तो वह द्विघात बहुपद किस प्रकार का होगा, इस प्रकार का होगा। इसी प्रकार से यदि इसको करना है आपने शून्यकों के योग की जगह पे क्या रखोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब शून्यकों का योग कितना है जहां पे 1 और गुणनफल कितना है 1। इट मीन द्विघात बहुपद पे कौन सा है। तो इस प्रकार से यदि 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे इस प्रकार से करो।